प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी प्यारे दोस्त। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही हो। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में, आज की इस क्लास में। सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत आज के इस सेशन में मैं करता हूं। सभी एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाएंगे। तो मेरे साथ अर्पित सिंह, प्राची, कुलदीप, राजकुमार, सचिन, नेहा, अजय, दीपक, अजय, सनी, जितेश, अंकु, नेहा, गणेश, अमित, गिरधारी, किशोर, उज्जवल, सुजीत, अनीशा, श्वेता, संतोष, जीवन, दिव्यांशु, परमजीत, मनोज, रोहन, सभी प्यारे साथी जुड़ चुके हैं। बाकी अब कमेंट थोड़े स्पीड से चल रहे हैं तो नाम मैं नहीं ले पाऊंगा सबके। हाँ, एक चीज और आप लोगों से शेयर करनी थी मेरे प्यारे दोस्त। आप लोग ना यार एक चीज में का मतलब, दो तीन लोग तुम में ऐसे हैं कि एक चीज का हल्ला मचा देते हैं कि भैया प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नहीं मिल रहे, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नहीं मिल रहे। गुड्डा, मैंने आपको एक बात बताई हुई है कि मैंने आपके बैच में तर्क ज्योति की पूरी पीडीएफ फ्री में अपलोड करवा रखी है। आपको एक भी रुपया खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि क्या इतना ज्यादा लोड आप लोगों के ऊपर दे देना कि भाई ये भी कर लो वो भी कर लो, तो मुझे बताओ क्या वो सही रहेगा, जायज रहेगा? मुझे लगता है कि वो चीज जायज नहीं है और अन्य भी सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ने हैं। तो प्रैक्टिस के लिए ही मैंने वो किताब आपको दी है, पढ़ने के लिए ही दी है, उसका कुछ और काम नहीं है, उसका काम पढ़ने के लिए है। तो दूसरी बात ये है कि, है ना, उसकी बात ये है मेरे प्यारे साथी कि आप लोग वहां से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। एक भी आपका सिंगल क्वेश्चन मैं जो क्लास में करा रहा हूं और आप उस किताब से अपनी प्रैक्टिस कर लीजिए। और ऐसा भी नहीं कि उसमें क्वेश्चन कम है, उसमें भर भर के क्वेश्चन दिए गए, बहुत सारे क्वेश्चन है। तो मेरे भाई बिल्कुल भी, हाँ बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, एक एक चीज आप वहां से कर सकते, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया। दूसरी बात यह है कि डाइस की एक क्लास प्रीवियस ईयर वाली और कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट ऐसे सवाल जो मतलब थोड़े कठिन लेवल के होते हैं। कठिन लेवल तो खैर कुछ नहीं होता जब चीजें सीख लेते हैं, तो मतलब थोड़े स्पेशल टाइप हो गई, या मानकर चलो कि थोड़े जैसे स्पेशल केस हो गए या प्रीवियस ईयर हो गए, तो उसकी एक क्लास आप लोगों को मैं जरूर कराऊंगा, जो कि मैं आप लोगों को कराता हूं। डायरेक्शन की भी कराई थी, इसकी भी कराऊंगा। आज कैलेंडर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, तो मेरे प्यारे साथी कैलेंडर आप लोगों को आज दिख रहा होगा। एक बार थम्स अप कर दो कि हाँ भैया हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। एक बार सभी मेरे प्यारे साथी बताएंगे, जल्दी से बताएंगे कि तैयार हैं आज के सेशन के लिए। तो सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि हाँ जी भैया जी हम तैयार हैं। और ये शाम का समय होता है, मेरी आवाज बहुत सारे ऐसे भी माता पिताजी होंगे जो सुनते होंगे इस टाइम मेरी क्लास, मतलब बच्चा पढ़ता होगा घर पे बैठ के, तो वो भी सुनते होंगे मेरी आवाज। बहुत ऐसे लोग आप में से होंगे जो माताजी पिताजी के साथ बैठकर ये क्लास करते होंगे, वो मेरी आवाज सुनते होंगे। तो मेरी आवाज उन तक जा पा रही है तो आपके बच्चे का प्रणाम, आपके श्री चरणों में। मैं मेरे माता पिता समान ही हैं आप भी, तो मैं प्रणाम करता हूं, कृपया स्वीकार करें, है ना। तो एक बार मेरे सभी प्यारे साथी जल्दी से अब क्लास में आ जाएंगे, क्योंकि ये शाम का समय होता है। ऐसे ना बहुत मतलब मुझे बच्चों ने ही बताया था, भैया दिन में तो हम लाइब्रेरी में होते हैं पर शाम को मम्मी पापा भी घर पे ही होते हैं, तब हम क्लास करते हैं, वो भी देखते हैं आपकी क्लास। तो मेरा प्रणाम स्वीकार करें, और मेरे भी आप माता पिता के ही समान हैं, क्योंकि ये बच्चा आपका मुझे भाई मानता है और मैं इनको भाई और बहन मानता हूं। तो सभी के लिए बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद बनाकर रखें। अब हम सेशन को शुरू करते हैं, देखेंगे। टॉपिक का नाम मेरे प्यारे गुड्डा, मैंने आप लोगों से अभी अभी बोला कि हम लोग जो टॉपिक का नाम पढ़ने जा रहे हैं वो है कैलेंडर, वो है कैलेंडर। और कैलेंडर में आप मुझसे एक बात बताइएगा
कि कैलेंडर में सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? कोई बताएगा मुझे? कोई मुझे बताएगा कैलेंडर की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो कैलेंडर की सबसे बड़ी इकाई होती है ईयर। ईयर, जिसे हम लोग वर्ष के नाम से भी जानते हैं। सबसे बड़ी इकाई ईयर होती है, जिसे वर्ष के नाम से भी जाना जाता है। मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कि दूसरे नंबर पे कौन आता है, तो आप कहेंगे मंथ। क्या बोलेंगे मेरे भाई? मंथ बोलेंगे, जिसे हिंदी में माह बोला जाता है ना? सब लोग ये बात अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। मंथ के बाद अगर मैं आगे बात करता हूं, तो मंथ के बाद नंबर आता है वीक का। वीक, जिसे हम लोग सप्ताह बोलते हैं। जैसे क्या बोला जाता है? सप्ताह बोला जाता है। और सप्ताह के बाद नंबर आता है दिन का। दिन, जिसे हम लोग मेरे प्यारे दोस्त कहते हैं डे। क्या बोलते हैं? डे कहते हैं। डे कहते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि डे के बाद क्या आएगा? कोई बताएगा मुझे? यहां गड़बड़ होगी आप लोगों से कि डे के बाद क्या आएगा। तो आप लोग बताओ कि ईयर हो गया, मंथ हो गया, वीक हो गया, उसके बाद डे हो गया। अब क्या होगा? उसके बाद क्या हो सकता है? क्या हो सकता है बताओ? मेरे दोस्त, क्लॉक नहीं होगा। एक भाई लिख रहे हैं कि भैया आवर होगा। आवर, आवर। अच्छा, तुम्हारे कैलेंडर में है घंटे? सही सही बताओ। आवर का मतलब घंटे। घंटे कैलेंडर की इकाई नहीं होती है। ओ भाई, एक बच्चा थोड़ी ना बता रहा है, लाइन लगा दी तुमने तो। आवर 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 आवर। ओ मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहना, मुझे एक बात बताओ ना। मुझे एक बात बताओ ना। आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि घंटे होंगे? घंटे कैलेंडर में होते हैं? आज देखना, एक बार चेक करना कि घंटे हैं उसमें। नहीं, घंटे नहीं होते। और किसी में होंगे भी, कोई वीआईपी लाया होगा तो उसमें घड़ी लग रही होगी। तो ध्यान रखना, ये चार चीजें ही होती हैं। घंटे तो फिर घड़ी की सबसे बड़ी इकाई होती है। घंटा, मिनट और सेकंड, जिसे मैं बोल सकता। मैंने आप लोगों से यहां पर ये बोल दिया। मैंने आप लोगों से यहां पर ये बोल दिया कि भाई देखो, जो दिन होता है उसमें वो टोटल एक ही वैल्यू होती है उसकी। जो दिन की वैल्यू है वो टोटल एक ही होती है कोई यहां पे? मैंने कहा जो डे है ना, उसकी एक वैल्यू होती है यार, केवल एक ही वैल्यू होती है। बात को ध्यान से समझ। तो यहां पे मैंने बोला कि दिन की जो वैल्यू है वो एक है मेरे भाई। दिन हमेशा एक वैल्यू होती है। ऐसे थोड़ी कि दोपहर तक सोमवार है और दोपहर के बाद मंगल हो जाएगा। टोटल 24 घंटे का एक दिन होता है। सप्ताह की जो वैल्यू होती है वो भी फिक्स होती है। सप्ताह में 7 दिन होते हैं। सप्ताह में कितने दिन होंगे? 7 दिन होंगे। मैं अगर महीने की बात करता हूं तो महीना फिक्स नहीं होता। ये कभी 28 का होता है, कभी 29 का होता है, तो कभी ये 30 का होता है, तो कभी 31 का होता है। ये बात आप लोग प्रॉपर तरीके से बहुत पहले से जानते हो, सब जानते हो, ठीक है ना? और मैंने कहा कि वर्ष की बात करता हूं तो वर्ष भी फिक्स नहीं होता। कभी वर्ष में 365 दिन होते हैं, तो कभी वर्ष में 366 दिन हो जाते हैं। बोलो हाँ या ना? कभी 365, कभी 366। मैं बात कर रहा हूं साधारण वर्ष और लीप वर्ष। साधारण वर्ष वो वर्ष होता है जिसमें 365 दिन होते हैं, और 366 जिसमें होते हैं वो कौन सा होता है? वो होता है लीप वर्ष। बात समझ में आ गई होगी। जरा ध्यान से सुनिएगा। मैं यहां पर लिखता हूं वर्षों के प्रकार। मैं यहां पर लिखता हूं वर्षों के प्रकार मेरे प्यारे गुड्डा, यानी कि टाइप्स ऑफ ईयर। मैंने कहा टाइप्स ऑफ ईयर, वर्षों के प्रकार। तो मुझे कोई बता सकता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ईयर्स? बोलो। अभी अभी बताया था मैंने। ऐसे मत कहियो कि हमें भैया याद नहीं है। और फिर दूसरी बात तो ये भी है ना यार कि दूसरी बात तो ये भी है कि आप लोगों को खुद भी ये चीज आती है, कोई बड़ी बात थोड़ा ही ना है। आप लोग कहेंगे भैया वर्षों के 2 प्रकार होते हैं। कुल कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। 2 प्रकार में भी अगर मैं बात करता हूं तो पहला प्रकार होता है जिसे हम साधारण वर्ष कहते हैं।
क्या बोलेंगे? साधारण वर्ष बोलेंगे। जो पहला प्रकार होता है वो साधारण वर्ष होता है, जो दूसरा प्रकार होता है वो लीप वर्ष होता है। इसमें कोई दिक्कत परेशानी होनी नहीं चाहिए। साधारण वर्ष को नॉर्मल ईयर कहा जाता है, नॉर्मल ईयर कहा जाता है। और अगर मैं बात करता हूं साधारण वर्ष के अलावा दूसरे वर्ष की, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे एक तो नॉर्मल ईयर हो गया यानी साधारण वर्ष हो गया, और दूसरा वर्ष होता है लीप ईयर। लीप ईयर को इंग्लिश में भी लीप ईयर ही कहा जाता है। इसमें कोई संदेह परेशानी वाली बात ही होनी नहीं चाहिए। सर चैप्टर हार्ड है, विवेक कुमार कह रहे हैं। अरे विवेक कुमार क्या बात कर दी तुमने, चैप्टर हार्ड? पर पढ़ाने वाले भी तो हमें, तुम पढ़ो तो सही। एक एक चीज तुम्हारे माइंड में एकदम फिक्स ना हो जाए तो बता देना। तुम लोगों को एज ए स्टूडेंट नहीं पढ़ाता मैं, ऐसे पढ़ाता हूं कि तुम मेरे छोटे भाई बहन हो। एक एक चीज मेरा पढ़ाना मैं व्यर्थ मानता हूं अगर तुम्हारी समझ में नहीं आए तो। समझ में आ रही है ना बात? तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, जो प्यार आप लोगों ने दिया है, जो लगाव आप लोगों से है, वो अलग लेवल का है। बिल्कुल समझ में आएगा, ऐसा हो नहीं सकता कि समझ में ना आए। मैंने कहा साधारण वर्ष, कोई बताएगा कितने दिन होते हैं इसमें? 365 दिन होते हैं। ऐसा क्लास में कोई नहीं है जिसे ये बात पता ना हो कि साधारण वर्ष में, नॉर्मल ईयर में 365 दिन होंगे। और इस क्लास में कोई ऐसा भी नहीं होगा जिसे ये ना पता हो कि जो लीप वर्ष होता है उसमें टोटल दिनों की जो संख्या होती है वो 366 होती है। क्लास के एक एक साथी को, एक एक भाई को, एक एक बहन को ये बात याद हो। बात यहां तक समझ में आ गई होगी। अब सुनो ध्यान से, अब ध्यान से देखना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला, जरा ध्यान से समझना। अभी ना मैंने साधारण वर्ष और लीप वर्ष लिख दिया, लेकिन मुझे यह भी तो पता होना चाहिए कि साधारण वर्ष और लीप वर्ष होता कौन सा है। मुझे आप लोग एक बात बताओ कि अगर मैं आप लोगों से कह दूं, मैं आप लोगों से कह दूं कि अभी जो 2026 चल रहा है वो साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है? को बताएगा? बता दो। ये जो वर्ष चल रहा है ये 2026 साधारण है या लीप है भाई? ये जो 2026 है ये साधारण है या लीप है? अंकित कुमार पढ़ ले मेरे शेर, लाइव नहीं है, पढ़ ले मेरे भाई, पढ़ ले। मुझे जल्दी बताओ, ये जो 2026 चल रहा है ये वर्ष साधारण है या लीप वर्ष है? ओ हो, सब कह रहे हैं ये साधारण है। अरे वाह जी वाह। ये बताओ मुझे 2027 कैसा है? 2027 कैसा है? 2027 भैया ये भी साधारण होगा, है ना? ये भी साधारण है। बहुत बढ़िया जवाब आ रहा है सबका। अच्छा ये बताओ 2028 कैसा है? 2028 कैसा है? 2028 साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है? जल्दी से बता देंगे। 2028 बोलेंगे 2028, तो ये कैसा वर्ष है? कमेंट करो। लीप वर्ष, लीप वर्ष, लीप वर्ष। ओ हो। इसका मतलब तो यार ये हुआ कि तुम लोग बहुत बड़े कलाकार हैं। तुम लोग तुरंत पता लगा लेते हो, जैसे ही मैं वर्ष लिखता हूं तो तुरंत तुमको ये बात पता चल जाती है कि ये वर्ष साधारण है या लीप वर्ष है। इसका मतलब मैं इतना तो जानता हूं कि आपके माइंड में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। आपके माइंड में कुछ ना कुछ तो चल रहा है यार। आप कुछ ना कुछ तो तिकड़म लगा रहे हैं कि वर्ष साधारण है या लीप है। कैसे पता चल रहा है आपको? जल्दी बोलो। क्या मैं अगर गलत नहीं हूं तो क्या आप 4 से भाग देकर देख रहे हैं? बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। इसका मतलब तो यही हुआ कि अगर 4 से आप भाग दे रहे हैं, भाग पूरी तरह चला जाता है तो वह वर्ष लीप वर्ष होता है। 4 से भाग पूरी तरह नहीं जाता है तो वह वर्ष साधारण वर्ष होता है। अब यहां पर एक मुद्दे की बात यह है, कुछ लोगों का आंसर थोड़ा पहले आ जाता है, कुछ लोगों का आंसर बाद में आ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि कुछ लोगों को 4 से भाग देने की विभाज्यता का नियम मालूम है, पर कुछ लोगों को 4 से भाग देने की विभाज्यता का नियम मालूम नहीं है।
कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरे 2026 में भाग देकर देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसे कि 4 से भाग दंगो 2026 में 4 पंजे 20 ऐसे करके देख रहे हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जिनको बस इतनी बात पता है कि यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होते हैं या किसी अंतिम संख्या के अंतिम 2 अंक 0 होते हैं तो वह संख्या 4 से डिवाइड हो जाती है। बोलो बात समझ में आ गई? इसका मतलब आप बस ये देखेंगे कि क्या 26 4 से कटा है, नहीं तो 2026 भी नहीं कट सकता। आपने देखा कि 27 4 से कटा है, नहीं तो ये 2027 भी नहीं कट सकता। 28 4 से कटा है कि नहीं, जी बिल्कुल 4 सत्ते 28, तो इसका मतलब ये लीप वर्ष है। कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, अगर उसके पीछे के 2 अंक 4 से कट रहे तो संख्या पूरी 4 से कटती है। कमेंट में यस और नो करके बताओ। 5 8 9 4 6 3 2 5 4 8 ये संख्या ये 4 से विभाजित होगी कि नहीं होगी? कमेंट कर दो जल्दी से, ये 4 से विभाजित होगी कि नहीं होगी? जल्दी बोल दो, ये 4 से विभाजित होगी कि नहीं? हाँ जी भैया होगी। यह है ना, 4 से 48 काट दिया, 12 चौक 48, 12 चौक 48। मेरे भाई उम्मीद है ये बात आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी तरीके से ये बात आप सभी समझ गए होंगे, सभी समझ गए होंगे। कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी प्यारे साथी को। बिल्कुल भाई बिल्कुल, जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा मेरे दोस्त, जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा। मैं बात बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं कि स्टूडेंट लाइफ आसान नहीं होती है। मैं कोई बहुत बड़े फैमिली से निकल के नहीं आया हूं। तुम्हारे हर एक दर्द को जो तुम आज झेल रहे हो उसमें से मैं उसे झेल के आया हूं, और कुछ ऐसे जो अभी भी आज भी हैं, समझ रहे हो ना? तो तुम लोग बिल्कुल ये मत सोचा करो कि ये सामने वाला आदमी तुमको समझेगा नहीं। तुम्हारा हर दर्द समझता हूं मैं इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं, बहुत अच्छी तरीके से, कि इस क्लास में ऐसे भी साथी क्लास से जुड़े हुए हैं जो ये डिसीजन नहीं कर पा रहे कि पढ़ाई करूं या नौकरी करूं। ये वास्तविकता है। जो ये नहीं समझ पा रहे पढ़ाई करूं कि नौकरी करूं। पढ़ाई करूंगा तो घर का खर्चा कैसे चलेगा, नौकरी करूंगा तो घर के सपने कैसे पूरे होंगे। ऐसे हैं इस क्लास में, ये दर्द है उन बच्चों का, मुझे पता है अच्छी तरीके से। बहुत बालक ऐसे हैं इस क्लास में जो 2-3 साल से कहीं नौकरी कर रहे थे प्राइवेट, अब वैकेंसी आई तो दिल में बस लगा कि हाँ ठीक है एक आखिरी बार करके देख लेता हूं। मुझे पता है बहुत ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन इस बार नहीं हुआ तो उन्हें फिर कहीं प्राइवेट कमाने के लिए निकलना पड़ जाएगा, किसी दूर शहर में जाकर कमाना पड़ेगा। ये असलियत है पढ़ाई। और कुछ तो ऐसे भी होंगे जो पढ़ाई के साथ साथ नौकरी और नौकरी के साथ साथ पढ़ाई मैनेज कर रहे हैं। तुम में से यार मैं जानता नहीं हूं इन बातों को, बिल्कुल जीरो से भाई, बिल्कुल जीरो से। देखो ध्यान से, यहां तक ये बात हमको समझ में आ गई, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना, सीधी सी बात है, इसका मतलब तो बड़ी सीधी सी बात बन गई कि अगर हमारे पास कोई भी वर्ष है और उस वर्ष में हमारे पास कोई भी वर्ष है और उस वर्ष में अगर मैं 4 से भाग दे रहा हूं, भाग पूरी तरह जा रहा है, तो वह वर्ष लीप वर्ष की कैटेगरी में आएगा। बोलेंगे हाँ या ना? मैंने कहा कि वर्ष में 4 से भाग दिया, लीप वर्ष की कैटेगरी में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा कि अगर यहां पर मैंने कहा कि ये वर्ष है और उस वर्ष में 4 से भाग दिया, भाग नहीं गया, तो वह वर्ष साधारण वर्ष की कैटेगरी में आएगा। इस बात को हर एक साथी, हर एक भाई बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, समझते हैं कि हाँ यार बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। मेरा अब आपसे एक क्वेश्चन होने वाला है जिसका आंसर आप लोग मुझे बता रहे होंगे। मेरा आपसे एक क्वेश्चन होने वाला है जिसका आंसर आप लोग मुझे बता रहे होंगे, और क्वेश्चन ये है कि इन विच ईयर इज
इन विच ईयर इज नॉट ए लीप ईयर, इन विच ईयर इज नॉट ए लीप ईयर। कहने का मतलब बड़ा सीधा सा है, निम्न में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं है। निम्न में से कौन सा वर्ष, निम्न में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं है। निम्न में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं है। मेरे सभी प्यारे दोस्त जरा ध्यान से सुनेंगे। इन विच ईयर इज नॉट ए लीप ईयर, निम्न में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं है। जरा ध्यान से सुनिएगा। तो मैंने कहा कि यहां पर ए, ये हो गया आपका बी, ये सी, ये डी, और यहां पर हो गया ई। मैं आपको 5 ऑप्शन दे रहा हूं। पहला ऑप्शन है 1924, दूसरा ऑप्शन है 2012, तीसरा ऑप्शन है 1600, चौथा है 1700 और पांचवा है इनमें से कोई नहीं। पांचवा है इनमें से कोई नहीं। आप सभी प्यारे दोस्त मुझे जल्दी से बताओ कि इन विच ऑप्शन इज करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, कौन सा करेक्ट हो सकता है। बोलो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है भाई, जल्दी जल्दी से बताओ। मैंने कहा कि कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं है, कौन से ऑप्शन को करेक्ट करोगे। कुछ समझ में आ रहा हो तो बता दो, कुछ समझ में आ रहा हो तो बता दो। मैंने आपसे कहा 1924 4 से कट रहा है तो इसका मतलब आप कहेंगे लीप वर्ष है। 2012 भी 4 से कट रहा है, 1600 भी 4 से कट रहा है और 1700 भी 4 से कट रहा है। इस क्लास में मैक्सिमम आंसर देने वाले सभी साथियों का जो सबसे ज्यादा वोटिंग पोल है वो ये है कि भैया आप ई ऑप्शन पर टिक लगा दीजिए। फिर मैंने कहा अच्छा आप पक्का ये कहना चाहते हैं, तो भाई क्वेश्चन यही तो था कि कौन लीप वर्ष नहीं है, और हमने यहां लिखा है कि जो 4 से कटते हैं वो तो लीप वर्ष होते हैं, जो 4 से कटते हैं वो तो लीप वर्ष होते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि फिर जब सभी वर्ष 4 से कट रहे हैं तो आंसर ऑप्शन नंबर ई होना चाहिए। लेकिन सुनो, अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर ई पर क्लिक किया तो ये आंसर आपका गलत हो जाएगा, आपको मिलने वाला नंबर कट जाएगा। भैया ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? जब सभी वर्ष 4 से कट रहे थे तो हमारा आंसर यही तो होना चाहिए था कि इनमें से कोई नहीं। तो फिर आपने ऐसे क्यों कर दिया आपने? आप जवाब दीजिए इस चीज का, ये आपके पेट में दर्द हुआ होगा। मेरी बात को जरा गौर से सुनना, मेरी बात को जरा गौर से सुनना। जो पहला वर्ष है वो है 1924, जो दूसरा है वो 2012 है, तीसरा 1600 और चौथा 1700 है। हमेशा ध्यान रखना, एक जो शताब्दी वर्ष होता है, शताब्दी वर्ष बोले तो सेंचुरी ईयर बोले तो ऐसा वर्ष जिसके पीछे 2 जीरो आ जाएं, जिसे बोलने में हमारे मुंह से निकले 100 में भी 100 निकल रहा है, 200, 300, 400, 500, कितना भी, 1700, 1900, 2300, समझ रहे हैं। सबसे छोटा शताब्दी वर्ष 100 होता है। मैं कहूं किसी खिलाड़ी ने सेंचुरी लगा दी तो 100 रन बना दिए, डबल सेंचुरी तो 200 बना दिए, फिर ऐसी 300, 400, 500, 600, 700। मेरी बात सुनो ध्यान से, मेरे प्यारे गुड्डा। मैंने क्या बोला? मैंने कहा कि ठीक है, इनमें से कोई नहीं। यहां पर हम इसलिए नहीं लगाएंगे कि जब कभी भी कोई भी शताब्दी वर्ष होगा,
शताब्दी वर्ष, जिसे इंग्लिश में सेंचुरी ईयर कहते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, शताब्दी वर्ष के केस में लीप वर्ष है या नहीं है, ये 400 से चेक होगा, 400 से चेक होगा। मैं यहां पर लिख देता हूं, नोट करके आप इस बात को लिख सकते हैं। केवल वही शताब्दी वर्ष लीप वर्ष होंगे, केवल वही शताब्दी वर्ष, केवल वही शताब्दी वर्ष, केवल वही शताब्दी वर्ष लीप वर्ष होंगे, लीप वर्ष होंगे जो 400 से विभाजित होंगे, जो 400 से विभाजित होंगे। हमेशा ध्यान रखेंगे इस चीज को। केवल वही शताब्दी वर्ष लीप वर्ष होंगे जो 400 से विभाजित होंगे, यानी 400 से डिवाइड हो जाएंगे। ये बात सबको समझ में आई? बोलो जल्दी से, मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से। फिर से सुन लो, कोई भी वर्ष आपके पास है, आप हमेशा 4 से भाग देंगे, ओनली 4 से, चेक करने के लिए कि लीप वर्ष है या साधारण वर्ष। लेकिन अगर आपकी मुलाकात शताब्दी वर्ष से हो रही है, यानी ऐसे शताब्दी वर्ष से हो रही है जो मेरे प्यारे साथियों, जो पीछे 2 जीरो रख के बैठा हुआ है, तो ध्यान रखना वहां पर आप 400 से ही भाग देंगे। 4 की विभाज्यता का वहां कोई भी महत्व नहीं रहेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। मैंने कहा 1924 में आप 4 से भाग दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा 2012 में आप 4 से भाग दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा कि 1600 में आप 4 से भाग देंगे, भाई मुझे दिक्कत है। 1600 में 4 से भाग देने में मुझे दिक्कत है। क्या दिक्कत है? क्योंकि 1600 एक शताब्दी वर्ष है, 1600 एक शताब्दी वर्ष है, तो भाग 400 से जाना चाहिए था, 1600 एक शताब्दी वर्ष है, तो भाग 400 से जाना चाहिए था। बात समझ में आ गई? और चला भी गया। ऐसे ही 1700 भी तो एक शताब्दी वर्ष है, तो भाग 400 से जाना चाहिए, बट 1700 400 से डिवाइड नहीं है, 1700 400 से डिवाइड ही नहीं है। तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि फिर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, डी राइट आंसर। क्या ये बात आप सभी को समझ में आई है? थम्स अप कर दिया करो, हार्ट भेज दिया करो, लगना तो चाहिए कि हाँ मैं जो समझा रहा हूं आपको समझ में आ रहा है। रामदयाल कुमार, तुम्हारा कमेंट तो आ रहा है मेरे पास, पर एक बात बताओ कि क्या करोगे यार? तुम्हारा ना नाम लूं, कमेंट आ रहा है नहीं आ रहा, उससे क्या ही फर्क पड़ता है मेरे भाई। तुम इन बातों में जो उलझे रहते हो ना, कि मेरा नाम नहीं ले रहे, मुझसे प्यार नहीं करते, मुझसे लगाव नहीं है, तुम कभी कभी तुमको नहीं लगता कि तुम ऐसे कर लेते हो, ऐसे करते हो जैसे छोटे बच्चे से पूछा जाता है, बेटा बता मम्मी से ज्यादा प्यार करे क्या पापा से? जबकि वो दोनों से करता है, फिर भी उसके दिमाग में हम खुद ही डाल रहे हैं कि ना बेटा तो बंटवारा करना पड़ेगा, बता मम्मी ज्यादा क्या पापा ज्यादा। यार इन चीजों को मत किया करो। या जैसे छोटा बच्चा होता है ना, 2 छोटे छोटे भाई बहन होते हैं और पापा ने एक गोदी में ले लिया तो दूसरे का मुंह फूल जाता है कि ये क्यों ले लियो पापा ने गोदी में, मैं क्यों ना लियो। यार तुम समझदार हो मेरे भाई, तुम समझदार हो, क्यों करते हो ऐसा? देखो ध्यान से, तो इसका मतलब इस सवाल का आंसर 1700 होगा। इस बात का आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे, कोई दिक्कत परेशानी किस। अब मैं यहां पर आप लोगों से अभी जितने भी डाउट 2-4
10-20 आपके बच रहे होंगे ना, वो अभी खत्म हो जाएगा। वो कैसे खत्म हो जाएगा? मैं यहां पर कुछ वर्ष लिखूंगा और आपको ये बताना है कि वो वर्ष साधारण है या लीप है। सही है ना? साधारण है या लीप है? तो मुझे आप लोग बताएंगे सबसे पहले 1950 कैसा वर्ष है, साधारण या लीप? मुझे आप लोग बताएंगे 2013 साधारण या लीप? मुझे आप बताएंगे 2004 साधारण या लीप? मुझे आप लोग बताएंगे 1900 साधारण या लीप? 1200 बताएंगे साधारण या लीप? मुझे आप लोग यहां पर बता रहे होंगे, मुझे बता रहे होंगे 2500 साधारण या लीप? मुझे आप लोग बता रहे होंगे 1940 साधारण या लीप? मुझे आप लोग बता रहे होंगे 1810 साधारण या लीप? मुझे आप लोग बता रहे होंगे 1923 साधारण या लीप? मुझे आप लोग बता रहे होंगे, मुझे आप लोग बता रहे होंगे 2004, लिख दिया है मैंने 2000, पूरा 2000 लिख देता हूं, साधारण या लीप? मुझे आप लोग बता रहे होंगे 1975 साधारण या लीप? मुझे बताएंगे 1989 साधारण या लीप? मुझे आप लोग बताएंगे 1904 साधारण या लीप? 1850 लिखा तो नहीं है अभी, साधारण या लीप? और मुझे आप लोग बताएंगे यहां पर कि 1800 साधारण या लीप? बताओ, जल्दी जल्दी से बताओ क्या क्या आंसर हो सकता, जल्दी जल्दी से बताओ कौन सा साधारण है कौन सा लीप है। यहीं से समझ में आ जाएगा कि आपको कितना आ रहा है। बताओ ध्यान से। अंकित कुमार भाई लिख रहे हैं समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा। कभी लिखते हैं रिकॉर्डेड क्लास है, कभी लिखते हैं समझ नहीं आ रहा। मेरे भाई एक बात कहूं, बुरा मत मान, बुरा मत मानना, और ना ये कहना कि भैया घमंड करते हैं या कुछ ऐसा। ये शायद घमंड तो नहीं पर एक विश्वास है, और इस बात से इस क्लास में बहुत लोग सहमत भी होंगे। फिर भी कह देता हूं बाबू, अगर तुमको मेरा पढ़ाया हुआ सच में समझ में नहीं आता, सच में नहीं आता, तुम्हारी समझ में कितना भी पढ़ाया हुआ नहीं आया, और हो सकता है कि ये मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया हो, लेकिन शायद हकीकत, क्योंकि जितने जीरो लेवल से बिना कहे बिना बिना किसी दिक्कत के मैं कोशिश करता हूं सिखाने की, उतना तो शायद आपको कोई नहीं सिखा पाएगा। बताओ भाई, मैं गलत कह रहा हूं? सब लोग बताओ ना इस बात को, सुनो ध्यान से। तो मेरे भाई, जिसमें देखो कुछ भी नहीं है, जो शताब्दी वर्ष है उनकी पहचान कर सकते हो गुड्डा? ऐसे वर्ष जिनके पीछे 2 जीरो हैं, वो सभी के सभी शताब्दी वर्ष हैं, वो सभी के सभी शताब्दी वर्ष हैं। तो उनमें 400 से भाग दे के चेक करना है, और जिनके पीछे 2 जीरो नहीं है उसमें आपको चेक करना है 4 से भाग देकर। जरा ध्यान से समझ। तो मैंने यहां पर क्या बोला, जरा ध्यान से सुनेंगे। 1950 में आप 4 से भाग देंगे, भाग नहीं जाएगा, तो यह वर्ष साधारण वर्ष बनकर रह जाए। कोई डाउट या परेशानी होनी चाहिए? मैंने यहां पर बोला कि 2013 में आप 4 से भाग देंगे, भाग नहीं जाएगा, तो यह वर्ष साधारण वर्ष बनकर रह जाएगा। 2004 में आप 4 से भाग देंगे, भाग चला जाएगा, तो यह वर्ष लीप वर्ष हो जाएगा। 1900 में आप 4 से भाग देंगे, ये मुझे मंजूर नहीं है, क्योंकि 1900 एक शताब्दी वर्ष है जिसके पीछे 2 जीरो आ रही है, तो यहां पर डबल जीरो, तो आप कहेंगे भाग नहीं जा रहा, तो यह वर्ष साधारण वर्ष बनकर रह जाएगा। 1200 में भी आप 400 से भाग देंगे, क्योंकि यहां पर पीछे 2 जीरो आ रही हैं, तो यह वर्ष बन जाएगा लीप वर्ष। 2500 में जब आप भाग देंगे तो 400 से ही देंगे, और भाग नहीं जाएगा, तो यह वर्ष साधारण वर्ष बनकर रह जाएगा। 1940 में 4 से भाग देंगे, चला जाएगा, तो यह लीप वर्ष हो जाएगा। 1810 में 4 से भाग नहीं जाएगा, तो यह साधारण वर्ष बनकर रह जाएगा। 1923 में 4 से भाग नहीं जाएगा, तो यह भी साधारण वर्ष रह जाएगा। यहां पर कुछ लोगों को डाउट बन सकता है 2000 में,
कहेंगे कि भैया 2000 में बताओ भाग 4 से दें या 400 से दें। आपने कहा था कि पीछे 2 जीरो होना चाहिए, पर इसके पीछे तो 3 जीरो हैं। फिर बताओ क्या होना चाहिए। आपने ये कहा था कि इसके पीछे 3 जीरो, उसके पीछे 2 जीरो होनी चाहिए, और इसके पीछे 3 जीरो है। तो मेरे भाई अगर 3 जीरो है तो क्या हुआ। आपको 3 थोड़ा ही ना देखनी, आपको तो 2 देखनी है। 3 छोड़ो, ये बताओ 2 दिख रही है कि नहीं? मैंने ये बोला 3 को छोड़ो, 2 दिख रही है या नहीं दिख रही है? 2 दिख रही है या नहीं दिख रही है? आप कहेंगे दिख रही है। तो ये भी शताब्दी वर्ष है, ये भी शताब्दी वर्ष है। और जब आप यहां पर शताब्दी वर्ष देखेंगे तो 400 से भाग देंगे, भाग चला जाएगा, तो यह वर्ष लीप वर्ष, भाग चला जाएगा, भाग चला जाएगा, तो यह वर्ष लीप वर्ष की कैटेगरी में आ जाए। सही है ना? मैंने यहां बोला 1975 में, यहां 400 से दूं या 4 से? सर ये कोई पीछे 2 जीरो थोड़ा ही है। तो इसका मतलब ये हो गया, यहां पर हमने कहा कि यार ये नहीं, तो यहां पर ये साधारण हो जाए। मैंने कहा 1989 में 4 से ये नहीं, तो ये भी साधारण हो जाएगा। यहां पर 1904 में जब 4 से भाग दूंगा तो चला जाएगा, ये वर्ष लीप वर्ष हो जाएगा। 1850 में 4 से भाग नहीं जाएगा, तो यह वर्ष साधारण वर्ष हो जाएगा। 1800 में मुझे 400 से भाग देना पड़ेगा, नहीं जाएगा, तो ये भी साधारण। तो मुझे सबसे पहले तो ये बता दो कि कौन सा वर्ष साधारण है, कौन सा लीप वर्ष है। क्या ये आप लोग चेक कर सकते हैं? मनीष गौतम, थैंक यू मेरे भाई, दिल से बहुत सारा प्यार अपने छोटे भाई के लिए, रेस्पेक्ट, दिल से बहुत सारा शुक्रिया। बिल्कुल बहुत बढ़िया मनीष यादव, एकदम सही कह रहे हैं आप। देखो ध्यान से, मैंने यहां पर क्या बोला, सभी मेरे प्यारे साथी बताएंगे। यहां तक कोई दिक्कत है? आप देख के पहचान लोगे। और देखो कुछ लोग यहां पे पूरा भाग दे रहे हैं, मैं फिर से रिपीट कर दूं, अगर संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होते हैं तो वह संख्या कंप्लीट रूप से ही 4 से विभाजित हो जाती है, इसमें कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। सही है? सुनो, मुझे एक क्वेश्चन का आंसर बताओ, मुझे आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर बताओ कि इन हाउ मेनी लीप ईयर। मैंने कहा कि हाउ मेनी लीप ईयर, हाउ मेनी लीप ईयर इन 100 ईयर। क्वेश्चन यह है कि हाउ मेनी लीप ईयर इन 100 ईयर, यानी क्वेश्चन है कि 100 वर्षों में, 100 वर्षों में कितने, 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से, जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ कि 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या क्या होगी, जल्दी से बताओ। जवाब दो मुझे कि 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। सभी प्यारे साथी जवाब देंगे। ट्वेंटी 25 सबसे मैक्सिमम आंसर आ रहा है। अरे वाह भाई वाह, होशियार हो गए तुम लोग, तुम लोग होशियार हो चुके हो, तुम लोग समझदार हो चुके हो, है ना? तुम लोग होशियार हो चुके हो, तुम लोग समझदार हो चुके हो, मगर अफसोस तुम लोग गलत भी हो चुके हो। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे ध्यान से। देखो
मैंने यहां पर क्वेश्चन में क्या बोला सुनेंगे ध्यान से। 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? तो मैंने यहां पर बोला कि आप 100 वर्षों में 4 से भाग देंगे। जब 4 से भाग देंगे तो ये भाग 25 बार जाएगा। 25 चौका 100 होगा और यहां पर कुछ भी शेष नहीं, यहां पर कुछ भी शेष नहीं बचेगा। अब अफसोस की बात यह है कि आपने देखा यार 25 बार भाग गया और आपने 25 ही आंसर लगा दिया, लेकिन आपने पल भर के लिए नहीं सोचा कि आपने जो 100 आया है वो क्या है। 100 वर्ष तो शुरुआत आपने 1 से करी, आप 100 तक चले, पर 1 से जब आप 100 तक चले तो जो 100वां वर्ष काउंट हुआ है, शताब्दी वर्ष जो 100वां वर्ष आया है, क्या ये शताब्दी वर्ष नहीं था? है भाई, ये शताब्दी वर्ष था। ऐसा होता है, भाग दिया 100 में 4 से 25 बार, 25 ऑप्शन नंबर ए पे ही मिलता है और बच्चा उसी पे टिक लगा देता है, कहता है कि यार यही तो आंसर है, यही तो है मेरे सपनों का राजा, मेरे सपनों का है वो राजा, मेरे सपनों का राजकुमार, मैं तो इस पे ही टिक अब लगाऊं, ये तो लेके गया सिलेक्शन पार। फिर एग्जामिनर क्या कहता है, जरा सुनिएगा। एग्जामिनर कहता है मैं तो तेरा ही आंसर मिटाऊं, मुझे आया ना तुझ पे करार। चलो खैर ये हंसी मजाक की बात है, तुक वुक बनी नहीं होगी, तुक वगैरह बनेंगी भी नहीं, क्योंकि मेरा गाने का तरीका, नाचने का तरीका सब ऐसे ही है बस। चलो देखो ध्यान से तो कुल मिलाकर 25 करेक्ट नहीं है। कैसे नहीं है? जो 100वां वर्ष है उसमें आप भाग हमेशा ध्यान रखना 400 से, क्योंकि वो शताब्दी है। 100 वर्षों का मतलब है कि 1 से लेकर आप 100 तक की यात्रा तय कर रहे हैं, तो जो 100वां वर्ष है वो शताब्दी है और ये 400 से नहीं कट रहा है, अर्थात ये साधारण है। तो इस 25 में से ये 1 माइनस होगा और फिर मेरे सवाल का आंसर 24 आएगा। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। जल्दी से बोलेंगे क्या ये बात समझ में आ रही है? मेरे सभी प्यारे साथी बताएंगे क्या इतनी सी कहानी समझ में आनी आप लोगों को? देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मुझसे कह रहा था 100 वर्षों में कितने होंगे, मैंने कहा ठीक है 4 से भाग दे देता हूं। 4 से भाग दिया तो 25 बार गया। 25वां वर्ष क्या था? 25वां वर्ष 25 मतलब क्या था? 25 इसलिए सही नहीं हुआ क्योंकि यहां पर जो 100वां वर्ष था वो शताब्दी था, और शताब्दी वर्ष केवल वही लीप वर्ष होते हैं जो 4 से विभाजित होते हैं, जो 4 से कटते हैं वही होते हैं, केवल केवल और केवल। तो मेरे प्यारे गुड्डा, मैंने कहा इसे हटा दिया। चलो मुझे ये बताओ कि 200 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? 200 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? कितने लीप वर्ष होंगे? मुझे कमेंट करके बताओ कि 200 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। बोलो, जल्दी से बोलो। भैया बहुत अच्छे टीचर हो भाई, हर टीचर अच्छा होता है, बेकार कोई नहीं होता। सब पूरी जान लगा देते हैं कि बच्चे को समझाएं, उसकी समझ में आए। बस ये है कि जिसकी समझ में हमारा मतलब हमारी समझ में जिसका पढ़ाया हुआ आ जाए वो हमारे लिए सही है। बहुत से लोगों की समझ में मेरा पढ़ाया हुआ भी नहीं आता। अभी एक भाई कमेंट कर रहा था, तो वो चीजें चलती रहती हैं। किसी की समझ में किसी का आता है, किसी की समझ में किसी का आता है। बाकी टीचर सब अच्छे ही होते हैं भाई। देखो अब यहां पर 200 में ये बात तो आप लोग जान गए होंगे कि सबसे पहले तो मैं 4 से भाग दूंगा। जब 4 से भाग दूंगा तो ये 50 बार भाग गया, 50 चौके 200 हो गए। मेरा क्वेश्चन ये है, क्या 50 करेक्ट आंसर है? अब तो एक भी ठीक नहीं करेगा। 50 करेक्ट थोड़े ही ना है। 50 क्यों करेक्ट ना है? क्योंकि मैं 200 तक जा रहा हूं। मेरी यात्रा तो हमेशा 1 से ही शुरू होगी। 1 2 3 4 डॉट 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 97 98 99 100
पहला शताब्दी, 101, 102, 103 डॉट 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 197, 198, 199, 200 दूसरा शताब्दी। तो इसका मतलब यह हुआ कि दो दो शताब्दी, दो दो शताब्दी, 200 में दो दो शताब्दी, 100 और एक 200। आपको देखना है कि 200 तक कौन कौन से शताब्दी मिले। आप कहेंगे 100 मिला और एक 200 मिला। इन दोनों में जब मैंने 400 से भाग दिया तो आप कहेंगे भाग नहीं गया। नहीं गया तो 50 में से 2 माइनस कर दिया और मेरे क्वेश्चन का आंसर 48 आ गया। बस खत्म हो गया यहीं पर पूरा कॉन्सेप्ट। सही है, बहुत सही है। अच्छा मुझे ये बताओ तो 300 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? 300 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे ये बताओ। 300 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? सवाल कह रहा है कि 300 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, बोलो। सवाल कह रहा है 300 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, 300 की बात कर रहा है। अब तो यार आंसर चुटकियों में आप लोग दे सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं होनी। मैंने कहा 300, भाग हमेशा 400 से 4 से ही दूंगा हमेशा। तो ये भाग 75 बार गया, 75 चौके 300 हो गया। मुझे यस और नो में एक बात का जवाब चाहिए, क्या 75 करेक्ट आंसर है? मुझे बस इतनी बात का जवाब दे दो, क्या 75 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे भाई, बोलो। 75 तो अब कोई नहीं देगा, और जो देगा वो मैं खुद यार सोचूंगा कि ऐसे क्यों दे रहा है ये भाई। तो यहां पर 75 इसलिए नहीं है क्योंकि 75 इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे पास 300 तक जाते जाते 100, 200 और 300 3 शताब्दी मिल गए और मैंने इसमें 400 से भाग दिया तो भाग नहीं गया। इसका मतलब यह हुआ कि ये तीनों के तीनों ध्यान से सुनना, ये तीनों के तीनों माइनस होंगे, ध्यान से समझेंगे। तो मैंने यहां से 100, 200, 300 को माइनस कर दिया और 75 में से 3 चले गए तो 72 आ गया। यही करेक्ट आंसर है, 72 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया। 72 मेरे क्वेश्चन का राइट आंसर है। यहां तक बात समझ में आ गई? मेरे सभी प्यारे साथी बताएंगे, किसी को कोई दिक्कत या परेशानी? सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। यहां तक बात समझ में आ गई? अब आगे की कहानी को। मैंने कहा 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, जवाब दो। 400 वर्ष हैं आपके पास, कह रहे 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, जवाब देंगे इस क्वेश्चन का, कितने लीप वर्ष होंगे? 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? जवाब दो जल्दी से, जवाब दो जल्दी से। 400 वर्ष हैं, कितने लीप वर्ष बन सकते हैं? जवाब दो। और इस बार जवाब गलत होने की उम्मीद है, जल्दबाजी में गलत मत कर, जल्दी जल्दी में अपने इस क्वेश्चन के आंसर को गलत मत कर देना मेरे भाई। थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ा सा धैर्य से, समझदारी से आंसर ना। देखो 400 वर्ष है, 400 वर्ष में भाग हमेशा मैं पहले 4 से ही दूंगा। भाग तो मैं शुरू में 4 से ही दूंगा। कितनी बार जा रहा है? 100 बार जा रहा है। 100 चौके 400, मेरे पास शेष के नाम पर कुछ भी शेष नहीं बचा। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि यहां पर जो 96 वाले हैं वो क्या सोच रहे हैं? तो 96 वाले ये सोच रहे हैं, 96 वाले ये सोच रहे हैं, 96 वाले क्या सोच रहे हैं पता है? कि 100 में 1 घटाया था, 200 में 2 घटाए, 300 में 3 घटाए, तो 400 में 4 घटा दो और 100 में से 4 घटाते ही 96 करेक्ट आंसर बना दो। ऐसे ही सोच रहे हो ना? तुम गलत सोच रहे हो। मुझे ये बताओ कि आपको 400 तक 100 मिला, 200 मिला,
300 मिला और 400 मिला। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे साथी, ये जो 100, 200, 300 है, ये तो ऐसे हैं जो 400 से नहीं कट रहे। लेकिन ध्यान से देखो इस 400 को, इसे देखते ही ना एक चीज याद आती है, कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, जी करे देखता रहूं। यानी जो 400 है, 400 तो 400 से पूरी तरह विभाजित हो रहा है। 400 400 से पूरी तरह विभाजित हो रहा है। और ध्यान रखना, मैंने आपसे ये बोला था कि जो वर्ष 400 से विभाजित नहीं होते, केवल उनको ही माइनस करते हैं। तो आपको इस बात का कोई भाई हक नहीं है कि आप यहां पर 4 माइनस कर दो। और देखो, एक तो मेरा भाई ऐसा है 99 आंसर बता रहा है, वो कह रहा है कि 1 माइनस होगा, वो कह रहा है कि 4 अरे मेरे भाई, मेरे दोस्त, ऐसा थोड़ी होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। आप उनको माइनस करते हो, आप उनको माइनस करते हो, उनको माइनस करते हो जो 400 से विभाजित नहीं है, जो 400 से नहीं कट रहे। और जो 400 से नहीं कट रहे वो कितने इसमें, 1, 2 और 3, 3 है ऐसे। आपने कहा यार इन 3 को कर दो माइनस, और 100 में से जैसे ही 3 बना, घट गया, तो ये 97 आ गया। बात समझ में आ गई। एक और बात सुनो, कभी कभी ये क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल जाती है। जैसे क्या कह रहा है 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष हैं, इसकी जगह कभी कभी ऐसे पूछ लेता है कि 100 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी। 29 फरवरी बोले या लीप वर्ष बोले, उन दोनों बातों में कोई अंतर नहीं होता, वो दोनों बातें एक ही तो हैं। तो कभी भी इस चीज में कंफ्यूजन मत रखना, कभी भी इस चीज में परेशान मत होना। बात समझ में आ रही है ना? कभी परेशान मत होना कि भाई मेरे ये स्थिति है। बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। तो भाई बिना 29 फरवरी के कोई वर्ष लीप वर्ष नहीं हो सकता, और ऐसा कोई लीप वर्ष नहीं जिसमें 29 फरवरी नहीं। तो बात तो एक ही हुई ना। तो ये सारी चीज, ये थोड़ी सी समस्याएं हैं। बात समझ में आ गई है? उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छा समझ में आया होगा। बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग बहुत शानदार समझ रहे होंगे चीजों को। मेरे प्यारे गुड्डा, ठीक है ना भैया? आप इतनी खुशी से पढ़ाते हो कि मुझे सब समझ में आ रहा है। आप हमेशा हंसते रहते हैं, आप कभी थकते नहीं है। मेरे भाई, थकना उस काम में कभी नहीं होता जिसमें जो हमारा फेवरेट होता है। जैसे बचपन में क्रिकेट खेलने के लिए जाते थे ना, तो आपको याद होगा कि सुबह निकलते थे। अच्छा, गर्मियों की छुट्टियां कौन से महीने में होती हैं? आप लोग जानते हैं ना कि अप्रैल, मई, जून, ये सारे महीने लगभग कितनी गर्मी के होते हैं कि बस क्या ही पूछें, है ना? मतलब क्या ही पूछें, ये इतनी महीने के होते हैं कि बस क्या ही कहें। उसके बावजूद आप लोग देखते होंगे कि हम लोग सुबह क्रिकेट खेलने जाते थे, शाम हो जाती थी, पूरी की पूरी धूप सिर से होकर गुजर जाती थी, और हम लोगों को पता ही नहीं चलता था, गर्मी का एहसास नहीं होता था। क्यों? क्योंकि उस काम में हमको मजा आता था, उस काम में हमको इंटरेस्ट आता था, और खेलना हमको अच्छा लगता था, क्रिकेट हमको अच्छा लगता था। तो हम उसमें थकते कहाँ हैं? थकते कहाँ हैं? नहीं थकते ना। तो बस यही मामला है कि मुझे ये पसंद है, पढ़ाना मुझे पसंद है। हालांकि मेरी सेहत थोड़ा सा साथ नहीं दे रही, और मेरे परेशानी भी ऐसी है कि एकदम मतलब बहुत से लोग तो इस परेशानी का नाम सुन के ही कांप जाएं। थोड़ी हार्ट की दिक्कत हुई थी अभी बीच में, आप जानते हैं। पर मुद्दा पता है क्या है? मुद्दा मेरा मानना यह है कि जिंदगी, मैं बार बार कहता भी हूं, जिंदगी चाहे कैसी भी हो, तुम खुश रहो, खुश रहो। सच में परेशानियां सबकी जिंदगी में आती हैं, बस फर्क इतना है कि कोई बिखर जाता है, कोई निखर जाता है। ऐसा वास्तविकता है। लेकिन तुम लोग मेहनत करो बढ़िया तरीके से, सारी चीजें एक दिन अच्छी होंगी, सारे सपने एक दिन साकार होंगे। सिलेक्शन यार कोई इतनी बड़ी चीज, और मैं तो कह रहा हूं सिलेक्शन ठीक है, मैं तो कह रहा हूं ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सिलेक्शन नहीं होगा।
लेकिन आप इतना जरूर है कि एक अच्छा व्यक्ति तो बनेंगे ना, अच्छी चीजों को सोच। आप जिंदगी में खुश रहेंगे तो आधी परेशानियां दूर रहेंगी। और मैं एक बात कह रहा हूं कि मानसिक शांति चाहिए तो यह भी जरूरी है कि हर एक चीज के बारे में जानने की कोशिश मत किया करो। ये बहुत बड़ी बात है, इसे दोबारा से सुनना। अगर मानसिक शांति चाहिए तो हर चीज के बारे में जानने की कोशिश मत किया करो, अगर मानसिक शांति चाहिए तो, है ना। ये वास्तविकता है। नहीं तो आदमी परेशान रहता है, आदमी परेशान रहता है, क्या करेगा उसके बारे में ज्यादा जान के। अब जैसे कोई बच्चा, इधर आ भाई शुभम, शुभम इधर आ। अब जैसे ये शुभम है, इधर आ मेरे पास। देखो ये शुभम है ना। आप इस क्लास का जितना क्रेडिट मुझे देते हो ना कि भैया क्लास इतनी अच्छी हुई, ये हुई वो हुई, मुझसे ज्यादा शुभम की, मतलब शुभम की तारीफ करो इस मामले में। हालांकि मैंने अभी शुभम इसलिए नहीं बुलाया कि आप इसकी तारीफ करो, अभी मुद्दा दूसरा है। मैंने तुमसे कहा कि अगर मानसिक शांति चाहिए तो किसी के बारे में ज्यादा मत जानने की कोशिश करो। मैं एक उदाहरण देता हूं। जैसे ही मैं ऑफिस में आता हूं तो शुभम नमस्ते करता है, पैर छू के खूब इज्जत देता है, छोटे भाई की तरह गले मिलता है, प्यार करता है, भैया भैया कहता है मेरे सामने मुझसे। तो मेरे लिए इतना काफी होना चाहिए। अब मैं इतना दिमाग लगाने की कोशिश करूं कि नहीं यार ये पीछे कैसे रहता है, पीछे मेरे लिए कैसा रहता है। मैं 4 लोगों को बुला बुला के पूछूं कि भाई ये पीछे क्या कहता है। तो इसका मतलब मैं ज्यादा जानने की कोशिश कर रहा हूं शुभम के बारे में। जरूरत नहीं है उतनी जरूरत कहां है। मैं 4 लोगों से पूछ रहा हूं और कोई एक मुझसे कह गया भैया सामने तो तुम्हारा मीठो है, पीछे तो बुराई करे। अब मेरी मानसिक शांति खत्म हो गई। अब अगले दिन ये मेरे पास आएगा, मैं इससे वही बात है, अब मैं इसके प्रति दिल में नफरत लेके बैठ गया। देख मिट्ठू मिट्ठू बोल रहा है और पीछे तो बुराई करे। तो और मैं अगर उस बात को जानता ही नहीं तो ठीक है, वो कहते हैं ना कि हम भ्रम में हैं तो भ्रम में ही रहने दो, लेकिन वो अपना है बस इतना ही रहने दो। क्यों भैया, यही वास्तविकता है। तो कुल मिलाकर यही चीज होती है, मत जानने की कोशिश करो बहुत ज्यादा। चलो बाबू, तो मेहनत करते रहो, शानदार तरीके से जिंदगी में आगे बढ़ते रहो। जरूरी नहीं है कि आप लोग हर एक चीज को, हर एक परेशानी को, सबकी को अपने ही ऊपर लेके मेहनत करते रहो और आगे बढ़ते रहो। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।